नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन रोमी के एंसेंट इंडिया प्राचीन भारत के एपिसोड में। आज हमें भारत के उन ऐतिहासिक स्थलों में से एक जिसे कि मानियर का मठ कहा गया है और ये स्थान महाभारत को लेकर हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को लेकर बताया जाता है, महत्वपूर्ण बताया गया है। गौतम बुद्ध को लेकर यहाँ बताए गए हैं और महाभारत कालीन बहुत सारे मिथ्य बताए गए हैं। मिथ्य है या सत्य है और जानते शुरू करते जगह के बारे में। और हमारे साथ जगह को बताने के लिए हैं उपाध्याय जी हैं, जो यहाँ के गाइड हैं, जो इस जगह के बारे में विस्तार से बताएंगे और बेहतर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बताइए। हम लोग जिस स्थान पे भी आए हुए हैं सर, इसके बारे में ऐसा हिस्ट्री बताया जाता है कि महाभारत कालीन यह भगवान मनसा देवी का मंदिर है। यहाँ पे राजा जरासंध के ऊपर में किसी भी तरह के संकट आता था तो वो यहाँ पे बैठकर मनसा देवी के नाम से पूजा किया करते थे और वो मनसा देवी प्रसन्न ग्लेड होकर अपने सारे नगर निवासी को सुरक्षा किया करती थी। उस पूजे के समय में पीरियड में जो यहाँ पे पूजे का सामग्री वगैरह रखा जाता था, इस साइड में जो 3 बाउंड्री जो देख रहे हैं, ऐसा हिस्ट्री बताता है कि ये तीनों जो है गार्ड रूम रहा होगा, द्वारपाल रहा करते होंगे। उन्हीं का देखिए यहाँ पर भी पत्थर का जो है दोनों साइड में था। ये सब 1934 ईस्वी के बिहार भूमिकंप में टूट चुका है। ये सब जितने भी ईंट के चौकुटाकार कोटा गोलाकार ये सब जो देख रहे हैं आगे पीछे, ये सब स्ट्रक्चरल वेदी हैं। इन सबों पे जो है साधु महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग बैठकर पूजा के समय में प्रवचन दिया करते थे और नगरवासी लोग जो है। ये जो बाउंड्री जो देख रहे हैं सर पत्थर और लोहे का, ये बाउंड्री आर्टिफिशियल है, बाद का बना हुआ है। हाँ, ये जो बाउंड्री है आर्टिफिशियल है। अच्छा। इसका एरिया और बड़ा था, यहाँ से सोन भंडार तक था। अच्छा। लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इतना दूर को जो है घेराबंदी करके साफ सफाई किया जाता है, जिससे आज हम लोग देखने के लिए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, जहाँ पे भगवान मनसा देवी का 1918 ईस्वी में जब लॉर्ड कनिंघम साहब ने इसकी खुदाई एक्सीवेशन किए थे, लॉर्ड कनिंघम साहब ने, तो 18 फीट 1861 ईस्वी में। हाँ, जब लॉर्ड कनिंघम साहब इसकी खुदाई किए थे तो इसके अंदर से मनसा देवी की मूर्ति और बहुमुखी कलश और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो अभी भी नालंदा म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। वो नालंदा म्यूजियम में पुरानी चीज़ रखा गया है। इसके अंदर में भी कोई पानी वगैरह नहीं है। इसके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से लोहे का जो है सेट दिया गया है और चारों तरफ ग्रिल वगैरह दिया गया। ये सब 1937 ईस्वी में लगा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया। यस, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा लगाया गया। अब यहाँ पे एक विशेषता यह पता चलता है कि सामने का गेट जो है बहुत छोटा देखते हैं। उसके बारे में ऐसा इतिहास बताता है कि महाभारत के समय में भी कितने लोग नास्तिक होते थे, जिन्होंने मंदिर में जाते समय सर झुकाकर नहीं जाया करते थे। इसीलिए दरवाज़ा छोटा बनाया जाता था कि सर ऑटोमेटिक झुक जाता है, झुक के ही जाएंगे। नास्तिक भी रहेंगे तो झुक के जाएंगे, झुक के ही आएंगे। इस साइड में देखिए 3 कूपाकार और जो देख रहे हैं, उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक में दूध, एक में घी, एक में लावा रहा करता था। वो जो बहुमुखी कलश जो निकला है, जो अभी नालंदा म्यूजियम में है, उसमें दूध लावा रखा जाता था और सर्प लोग जो आते थे, वो सर्प मनसा देवी सांप को ही कहा गया है। अच्छा। उसके बारे में ऐसा हिस्ट्री बताता है कि महाभारत के पीरियड में ही जब अति नाग देवता तक्षक ने राजा को काटा था, तो उन्हीं से रिलेशन यह स्पॉट है आपका। ये सब जितने भी गोलाकार चौकुटाकार जो है, ये सभी वेदी है, स्ट्रक्चरल है। अच्छा। इन सबों पे साधु महात्मा लोग बैठ के प्रवचन देते थे। ये सब यहाँ ये वाला बिल्कुल। और जो गोल बना उस पे भी इस मंदिर के चारों तरफ में मूर्ति था। आइए, जैसे इस साइड जो देख रहे हैं सभी जगह मूर्ति था। कुछ एक्सीवेशन में टूट गया और कुछ अर्थक्वेक में टूट गया। वो अभी कुछ बस अवशेष मिलना, चूना सुर्खी का ही मूर्ति था, वो सभी टूट चुका है। अब इसमें सबसे बड़ा विशेषता यह दिखलाई पड़ता है कि जिस समय का एक उपाकार मंदिर बना हुआ है, उस समय में कोई मशीन की तो था नहीं। तो आप जो ईंट का जो मंदिर साक्षात देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ईंट रख के मशीन से काट दिया गया हो। कहाँ पे मसाला है या नहीं है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ता। सब देखिए, ये एक हमारे भारत के कलाकारों का विशेष महत्व दिखलाई पड़ता है। दैट्स ऑल। इधर आइए, देखिए ये देखिए, ये जो पत्थर का जो दिया हुआ है उसी समय का पुरानी है। नहीं, अंदर यहाँ से जाके देख सकते हैं। रह दी जाइए ना, कोई बात नहीं है।
इसको ले लीजिए, हाँ चलिए। आइए देखें। अच्छा इसके अंदर और नीचे है खाई है क्या? हाँ थोड़ा सा और आगे जाइए। जा रहे हैं सर कि देख रहे हैं इसके अंदर और नीचे का खाई है। मतलब ये नीचे होगा, लगभग ये अनुमान है कि 10 से 15 फीट तक की ऊंचाई रहा होगा, गहराई रही होगी। जब भगवान बुद्ध इसी रास्ते से जाते थे, यहाँ पे पहले स्नान करके आगे पर्वत पे जाते थे। ऐसा इतिहास बताता है कि उनके ऊपर में कुछ अथी रहता था, वो नित्य प्रतिदिन इसी में डाल दिया करते थे। इस जगह को लेकर मतलब क्या बताया गया है? इस साइड में ऐसा इतिहास बताता है कि सामने जो देख रहे हैं ये सभी पूजे के सामग्री रखने का स्थान में आता था। नीचे जो है जो ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है। हाँ। ऐसा इतिहास बताता है कि इसका भी निर्माण जो है, जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण 7 बार हुआ था, उसी तरह इस मंदिर का भी निर्माण 7 बार हुआ था। ये जो है सेकंड पीरियड का आपको दिखाई दे रहा है। अगर जिसको और काटा जाए तो दूसरा नीचे तो और भी मिल सकता है। अच्छा। लेकिन इसको हिस्टोरिकल पहले समझकर क्षति होने का डर है, जिसके कारण इंडिया गवर्नमेंट इसको और खनन करने की कोशिश कर नहीं रहा। वो सब साइड में भी जितने भी देख रहे हैं गोलाकार चौकुटाकार, सभी स्ट्रक्चरल वेदी हैं, सभी मनसा देवी के पूजे के समय में काम आते होंगे। अब यहाँ से आपका 1 किलोमीटर आगे सोन भंडार है, जो भी हिस्टोरिकल पैलेस राजा बिंबिसार का सब एक साथ में जुड़ा। इसका एरिया सोन भंडार तक था। अच्छा। लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना ही दूर जो है देख रहे हैं हम लोग, एक करीबन 10 कट्ठे के लगभग में और भी कुछ मिल सकता है, और भी मिल सकता है। इसकी जंगल को एक्सीबिशन करेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि राजाओं का महल जो था अभी तक मिला नहीं है, इसी जंगल में दबा हुआ है। ये बात है। मतलब ये देख रहे हैं कहीं भी कुछ एक्सीबिशन में मिल सकता है। कितने पहाड़ से घिरा हुआ है ये? यहाँ राजगीर 5 पर्वत से घिरे हुए हैं। 5 पर्वत के नाम हैं विप्लागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और व्यवहारगिरी। व्यवहारगिरी के भैली में सोन भंडार है, जहाँ पे हिस्ट्री बताता है कि राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। सामने वही उसी के ऊपर में सतपर्णी गुफा भी है, जहाँ पे भगवान बुद्ध के मरने के 5 महीने बाद बौद्ध सभा का जो सभा हुआ था, उसी सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, जिसमें कि त्रिपिटक नामक पुस्तक की रचना हुई थी, जिसमें भगवान बुद्ध के सारी उपदेश का वर्णन। हाँ 3 तरह के होते हैं। अभिधम पिटक अशोक के समय हुआ था। हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 हुआ था। त्रिपिटक उसको बोलते थे। त्रिपिटक नामक पुस्तक मिला के बाद शुरू में 2 पिटक हुआ था, सूत पिटक, विनय पिटक। अशोक के समय अभिधम पिटक का उसके समय हुआ था। तो वो गुफा आप में ऐसा हिस्ट्री बताता है कि वहाँ पे 500 भिक्षु को बैठने का स्थान था अंदर में। लेकिन अभी वहाँ तक कोई जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके जाने का जो रास्ता था सप्तपर्णी गुफा से संकीर्ण हो गया है, और अभी किसी भी तरह का उसमें लाइट काम नहीं करता है। माने दब गया है, जिसके कारण उसमें आदमी जा नहीं पाते हैं। पहले सोन भंडार के जगह से जो दरवाजा था, उससे गिल्ले डालने के बाद बहुत आवाज होता था, जनाक से करता था, अब वो भी बंद हो गया। दैट्स ऑल। तो आपका हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए। अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर जितने भी चैनल आएंगे ऐतिहासिक कथा को लेकर आएंगे, उसमें आप देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।